अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन विद यू। इन द प्रीवियस सेशन वी हैव डिस्कस्ड द concept of aggregate supply curve and different shapes of aggregate supply curve according to the time horizon. We have studied the aggregate supply curve in the immediate short-term period and short-term period and in the long-run period. And we have seen that the aggregate supply curve is horizontal slope in the immediate short-term period and positively sloped in the short-term period, while it is vertical slope in the long-run period. So now we are going to discuss the changes in the aggregate supply curve. Price level and real GDP produced by the economy, इन दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो एक्सप्लेन करता है। तो अगर प्राइस लेवल के अलावा कोई और फैक्टर एग्रीगेट सप्लाई को रियल आउटपुट को अफेक्ट करते हैं तो उस केस में एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट कर जाएगा। इट मींस के दो तरह की चेंजेस एग्रीगेट सप्लाई कर्व में हो सकती है, एक प्राइस लेवल की वजह से, एक अदर फैक्टर की वजह से। जो प्राइस लेवल की वजह से चेंज आएगी उसमें कर्व शिफ्ट नहीं करेगा, उसकी वजह से तो ये कर्व बनाया गया है। प्राइस लेवल का इफेक्ट हमने आउटपुट प्रोड्यूस पर शो किया तो ये कर्व बना। अब प्राइस लेवल के अलावा दूसरी चेंज ये है कि दूसरे फैक्टर, अदर फैक्टर जो हम जिनको हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई भी बोल सकते हैं, फैक्टर्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई भी बोल सकते हैं, अगर वो फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं तो उस केस में एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट कर जाएगा। इंक्रीज होने की सूरत में राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा और डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। डिक्रीज होने की सूरत में अपवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एग्रीगेट सप्लाई कर्व इंक्रीज होने की सूरत में राइटवर्ड और डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, जबकि डिक्रीज होने की सूरत में लेफ्टवर्ड और अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द determinants of aggregate supply curve which cause the shift in the aggregate supply curve. First one is input prices. Increase in input prices or resource price. Cost of production increases. अगर इनपुट प्राइसेस में इजाफा हो जाता है, रॉ मटेरियल की प्राइस में इजाफा हो जाता है, इनपुट प्राइस है रॉ मटेरियल की प्राइस, अगर रॉ मटेरियल की प्राइस में इजाफा हो जाता है इट मींस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से आपकी जो टोटल प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई डिक्लाइन हो जाएगी। इट मींस एग्रीगेट सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्टवर्ड। इन द सेम वे अगर इनपुट रिसोर्स प्राइस कम हो जाती है मींस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी और उस केस में एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। एग्रीगेट सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द राइट साइड। उसके बाद 1.1 पे है, इनपुट प्राइस के अंदर ही सब पॉइंट्स हैं, डोमेस्टिक रिसोर्स प्राइसिंग। डोमेस्टिक रिसोर्स प्राइस मतलब कंट्री का अपना रिसोर्स हो, बाहर से इंपोर्ट ना किया गया हो। मतलब लैंड इज अ रिसोर्स, डोमेस्टिक लेबर इज अ रिसोर्स, या कोई और फैक्टर जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस फैक्टर हो। तो अगर डोमेस्टिक रिसोर्स प्राइस में इजाफा होता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा हो जाएगा। मतलब लेबर की प्राइस में इजाफा हुआ, लेबर एक्सपेंसिव हुआ या कैपिटल एक्सपेंसिव हुआ तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द लेफ्टवर्ड। इसी तरह अगर डोमेस्टिक रिसोर्स प्राइस में कमी आती है, मतलब लेबर सस्ती हो जाती है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई में इजाफा हो जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द राइट वर्ड। बहुत सिंपल है अगर आप इसे थोड़ा गौर से पढ़ते हैं तो। सेकंड सब हेडिंग अंडर रिसोर्स प्राइस इज प्राइस ऑफ इंपोर्टेड रिसोर्स। ऐसे रिसोर्सेज जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जैसे ऑयल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हमारा मेजर रिसोर्स है।
इंक्रीज इन द इंपोर्टेड रिसोर्स प्राइस, जो हम रिसोर्स इनपुट बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। इसी तरह अगर रिसोर्स प्राइस कम हो जाती है, इंपोर्टेड रिसोर्स प्राइस कम हो जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई में इजाफा हो जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द राइट वर्ड। आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि ऑयल जो है हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, कि अगर ऑयल की प्राइस बढ़ जाती है तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी बढ़ जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। इसी तरह अगर प्राइस ऑयल की जो है वो कम हो जाती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई में इजाफा हो जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। Second determinant of aggregate supply is productivity. प्रोडक्टिविटी जो है वो उसका फार्मूला है टोटल इनपुट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट। बेसिकली प्रोडक्टिविटी जो है वो पर यूनिट आउटपुट होती है, कि आपका एक यूनिट कितनी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो अगर प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो हम ज्यादा आउटपुट जो है वो गिवन रिसोर्स से जो है वो प्रोड्यूस कर सकेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। मतलब जितनी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी उतनी ही एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होगी, जितनी प्रोडक्टिविटी कम होगी उतनी ही एग्रीगेट सप्लाई कम होगी। जैसे आप देख सकते हो, जापान की एग्जांपल ले सकते हो, जापान में रिसोर्स कम है, लेबर रिसोर्स बहुत कम है, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, पर यूनिट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई बहुत ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। और इसके मुकाबला में अगर प्रोडक्टिविटी कम होती है, पर यूनिट प्रोडक्शन कम है, तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन भी कम होगी, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। नेक्स्ट पॉइंट इज लीगल इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट। अगर लीगल इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट अच्छा है, सूटेबल है, मींस इसके अंदर दो पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है बिजनेस टैक्सेस एंड सब्सिडीज। अगर बिजनेस टैक्सेस कम हैं, देखें ना, बिजनेस टैक्सेस कम है, ये सूटेबल एनवायरनमेंट होगा। सब्सिडीज ज्यादा है, बिजनेस सब्सिडीज ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, एग्रीगेट सप्लाई में इजाफा होगा, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। और इसके मुकाबला में अगर बिजनेस टैक्सेस हाई हैं, बिजनेस टैक्सेस हाई हैं और बिजनेस सब्सिडीज कम है, तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी और एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। इस तरह गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट ज्यादा रेगुलाइज्ड है तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगी, एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। और इसी तरह अगर गवर्नमेंट डीरेगुलाइज्ड है, अगर गवर्नमेंट डीरेगुलाइज्ड है तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी एंड एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। So these are the overall determinants of aggregate supply. तीन मेजर डिटर्मिनेंट है, इनपुट प्राइस, प्रोडक्टिविटी, लीगल इंस्टीट्यूशन एनवायरनमेंट। यहां तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर इनके नोट्स भेज दीजिएगा आप। बेटे वो मिल जाएंगे, कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने बुक से भी साथ में स्टडी करना है, सिर्फ जो है वो स्लाइड्स पे फोकस नहीं करना, आपने बुक से भी जो है वो स्टडी करना है साथ में, मैंने सोर्स दिया होता है साथ, आप बुक से भी स्टडी करेंगे तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम एंड चेंजेस इन इक्विलिब्रियम। हम एग्रीगेट डिमांड ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। एग्रीगेट डिमांड कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस लेवल एंड रियल जीडीपी डिमांडेड बाय द इकोनॉमी। एग्रीगेट सप्लाई कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस लेवल एंड रियल जीडीपी प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमी। और इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल
और इक्विलिब्रियम रियल जीडीपी क्या होगी? एट दैट पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों से। At that point where aggregate demand is equal to aggregate supply, this price level will be the equilibrium price level, and this GDP will be the equilibrium real GDP. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये ओवरऑल एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। स्टार्ट में हॉरिजॉन्टल स्लोप होता है, फिर पॉजिटिव स्लोप हो जाता है, देन वर्टिकल स्लोप हो जाता है, एंड दिस इज नेगेटिवली स्लोप्ड एग्रीगेट डिमांड कर्व। जहां पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रियल जीडीपी होगा, ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ ओवरऑल प्राइस लेवल होगा। आगे है चेंजेस इन द इक्विलिब्रियम। चेंजेस डिफरेंट तरह की हो सकती हैं, कुछ आपके सामने मैं एग्जांपल पुट कर देता हूं। लेट्स सपोज देयर इज द इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। इसको ऐसे पूछा जा सकता है, व्हाट हैपेंस टू इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल एंड रियल जीडीपी एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। कि अगर एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हो जाता है तो इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होगा? एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हो जाता है या इन्वेस्टमेंट पे, कोई भी एग्रीगेट डिमांड का डिटर्मिनेंट बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली एग्रीगेट डिमांड का जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। इजाफा होने की सूरत में अगर राइटवर्ड शिफ्ट कर जाता है तो इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होगा आप बता सकते हैं? ये देखिए न्यू इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ है, जीडीपी में भी इजाफा हो गया, प्राइस लेवल में भी इजाफा हो गया। इट इज वेरी सिंपल। इसी तरह अगर एग्रीगेट डिमांड में कमी आ जाती है तो रियल जीडीपी पे क्या इफेक्ट होता है इसका? एग्रीगेट डिमांड में कमी आ जाती है या एग्रीगेट डिमांड के किसी डिटर्मिनेंट में कमी आ जाती है? ऑब्वियसली किसी डिटर्मिनेंट में कमी आएगी तो एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाएगा। इन्वेस्टमेंट में कमी आती है, एग्रीगेट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। तो ये सी विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम, सी पॉइंट विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम। प्राइस लेवल में भी कमी आ जाएगी, रियल जीडीपी में भी कमी आ जाएगी। इसी तरह अगर एग्रीगेट सप्लाई कर्व चेंज होता है तब इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होता है? लेट्स सपोज देयर इज अ डिक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई, या आप कह सकते हैं कि इनपुट प्राइस बढ़ गई है तो उसका क्या इफेक्ट होगा? तो आपने देखना है इनपुट प्राइस जो है वो एग्रीगेट सप्लाई का डिटर्मिनेंट है या एग्रीगेट डिमांड का? इनपुट प्राइस जो है वो एग्रीगेट सप्लाई का डिटर्मिनेंट है, फिर वो एग्रीगेट सप्लाई को अफेक्ट करेगा। इनपुट प्राइस में अगर इजाफा होता है तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड, एग्रीगेट सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। और उस केस में आप बता सकते हैं ये नया इक्विलिब्रियम ये आ जाएगा, इसमें रियल जीडीपी में कमी आ गई, प्राइस लेवल में इजाफा हो गया। इसी तरह इंक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई भी हो सकता है। अगर इनपुट प्राइस में कमी आ जाती है तो एग्रीगेट सप्लाई में इजाफा हो जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द राइट साइड। और उस केस में क्या होगा, प्राइस लेवल में कमी आ जाएगी, रियल जीडीपी में इजाफा हो जाएगा। सो दीज आर द चेंजेस इन एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड। दिस इज द सोर्स ऑफ द टुडेज लेक्चर। यहाँ तक बेटा आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स यहाँ तक आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, कोई क्वेश्चन हुआ तो आप नेक्स्ट लेक्चर में भी इससे रिगार्डिंग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को हैंड आउट्स प्रोवाइड कर दूंगा, लेक्चर रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर दूंगा। इसके साथ साथ आप लोगों ने जो है वो बुक से ज़रूर हेल्प लेनी है, बुक से भी स्टडी करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।